आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। जय मसीह की। आज मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करना चाहती हूँ हमारे सुंदर प्रोग्राम में, जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा परमेश्वर के वचन और उसकी योजना के ज्ञान में लाए जाते हैं और आगे बढ़ाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन वो ज्योति है और वो मार्ग है जिस पे चलकर हम अपने विरासत को मसीह यीशु में पा पाते हैं। आज जब आप परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ाए जाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, तो यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि परमेश्वर का प्लान है आपके लिए। तो अपने आप को परमेश्वर के प्लान में लय में लाएं और आज अपने आप को हर एक डिस्ट्रैक्शन से दूर हटा के परमेश्वर के वचन में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आज परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है, आपको आगे ले जाने वाला है महिमा से महिमा की ओर। प्रेज द लॉर्ड। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस भाई और बहन के लिए जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा हुआ है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके हृदय और आत्मा खुले हों तेरे वचन के द्वारा अनुग्रह को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। और ये मेरी प्रार्थना है कि इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। तेरा वचन बनाता है, बढ़ाता है, निर्माण करता है, स्थापित करता है और ये अपने जीवनों में स्थापित किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत ही सुंदर और अभिषेक समय आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन सारे सुंदर गवाहियों के लिए जो वो आपके जीवन में कर रहा है, और ख़ासकर उन बढ़ोतरियों के लिए जो इस प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में लाई हैं। प्रेज गॉड। आज हम एक बहुत ही विशेष सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। हम पाप के ऊपर बात करेंगे। बहुत बार ऐसा है कि हम जब मसीह में आते हैं, हमारे सोचने का ढंग, हमारे आकलन का जो मापदंड है वो अभी भी सांसारिक रहता है। और परमेश्वर ने अपना वचन दिया है ताकि हम उसके वचन के द्वारा अपने मन को, अपने सोच विचार को बदलने पाए। और जब हम अपने सोच विचार को बदलते हैं, विश्वास और ज़्यादा कार्य करता है। विश्वास में हम बढ़ाए जाते हैं और वाकई में हम आत्मिक स्तर में अच्छे से, शक्तिशाली रीति से जीने पाते हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर का देखने का ढंग वैसा नहीं है जैसा इंसान का। परमेश्वर ऊपर से देखता है, अहम चीज़ों को देखता है। इंसान सिर्फ वही देखता है जो उसे दिखाई दे रहा है, उसे सब कुछ नहीं पता। एक बार ऐसा हुआ कि जॉब परमेश्वर
से बहुत सारी चीज़ कह रहा था और परमेश्वर ने जवाब दिया कि तुम तो सब कुछ जानते भी नहीं, तो जिसने सब कुछ बनाया है उससे तुम ये क्या कह रहे हो। हमेशा हम फ़ायदा में रहते हैं जब हम परमेश्वर के नज़र से देखने की कोशिश करते हैं, उसके वचन से अपने देखने का ढंग बदलते हैं। पाप क्या है? पाप नियम का उल्लंघन है। ये एक सरल भाषा में एक स्टेटमेंट है। इनफैक्ट ये बहुत हद तक सही है अगर हम पुराने नियम के नज़रिए से देखें। परमेश्वर ने उन्हें नियम दिया था और उनको नियमों का पालन करना था। अगर नियमों के अनुसार ना चले तो ये उनके लिए पाप था। लेकिन हमारे लिए क्या? हम उन लोगों से जो वाचा में थे, उन लोगों से अलग हैं। हम वाचा के फल हैं, परमेश्वर से जन्मे हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। बाइबल हमें स्पष्ट करती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे नियमों को अपने शरीर में रहते हुए पालन किया और पाप की शक्ति को शरीर में समाप्त किया। जब प्रभु यीशु मसीह मरे, हम सब उनके साथ मरे। जब वो दोबारा जी उठे, हम नई सृष्टि में उनके साथ दोबारा जी उठे। आज हम नए जन्मे हैं। नया जन्म हमें परमेश्वर का जीवन देती है। हम परमेश्वर की सृष्टि थे, परंतु जब हम नए जन्मे, हम परमेश्वर के संतान के रूप में नए जन्मे, परमेश्वर की आत्मा से दोबारा जन्मे। प्रेज़ गॉड। और हमारे लिए पाप का परिभाषा वो नहीं जो पुराने नियम में उन लोगों के लिए था। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। इससे पहले मैं वचन से दिखाऊं कि क्या नया परिभाषा है हमारे लिए। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अक्सर हम सोचते हैं और अपने दिमाग में सोचते हैं कि कुछ छोटा पाप होता है, कुछ बड़ा पाप होता है। पाप पाप है। यदि कोई मसीह में नहीं है तो वो छोटा पाप करे या बड़ा पाप करे, उसका फल मृत्यु है, क्योंकि पाप उसकी बीज में है जो उसने आदम से प्राप्त किया। आदम के द्वारा जो पाप मनुष्य में आया वो उसने अपने अंदर पाया। एक व्यक्ति जो अभी तक नया जन्मा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसने तो सिर्फ मामूली पाप किए हैं तो इसके लिए अनुग्रह है, और इसने तो गंभीर पाप किए हैं तो इसके लिए अनुग्रह नहीं है। ऐसा नहीं है। पाप पाप है और पाप का फल मृत्यु है। पाप का फल मृत्यु है। परंतु परमेश्वर इस तरीके से नहीं देखता। परमेश्वर ये नहीं देखता कि हम पाप कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर इस तरीके से देखता है कि पाप किसी के ऊपर राज कर रहा है। अक्सर आज के समय जो अंत का समय है, हमें न्यूज़ में, समाचार में बहुत सारे ऐसे घटनाओं के बारे में जानने को मिलता है। कितने संगीन अपराध करते हैं लोग, और जब उनके बारे में हमें सुनने को मिलता है, बहुत बार हम शॉक्ड रहते हैं और सोचते हैं कि क्या एक इंसान इतना गिर सकता है? क्या एक इंसान इतना बड़ा, इतना गंदा कार्य कर सकता है? वाकई में ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने हमें, मानव को, अपने छवि में बनाया था। एक इंसान इतना गिर नहीं सकता, इतना हैवान नहीं बन सकता, परंतु उस व्यक्ति के पीछे एक शैतान की आत्मा रहती है, पाप की आत्मा रहती है,
और वो व्यक्ति खुद एक विक्टिम है, शिकार है, पाप का शिकार है, और वो पाप उसके ऊपर राज कर रही है। ये बात सच है कि उसके जीवन में एक चुनाव था जो उसने नहीं चुना, परंतु अब जो दशा है उस दशा में वो अपने होश में नहीं है। शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो शैतान का कार्य कर रहा है, शैतान का पुत्र बनके। प्रेज गॉड। कितना सुंदर है कि परमेश्वर सही रोशनी से सच्चाई को देखता है। प्रेज गॉड। और इसीलिए नए नियम में हमें कहा गया है पाप को अपने ऊपर राज करने मत दो। उसने दिखाया कि पाप की क्या शक्ति है। पाप की शक्ति ये है कि वो शक्तिहीन है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजकर पाप को शरीर में नष्ट कर दिया। पाप को शरीर में नष्ट कर दिया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अब आते हैं मसीह, जो व्यक्ति मसीह में है, क्या उनके लिए भी कोई छोटे पाप या बड़े पाप है? ये मैं अपने नज़रिए से नहीं कहना चाहता, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि अगर तुम पुत्र और पिता के विरोध पाप करते हो तो उसकी क्षमा है, परंतु अगर तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करते हो उसकी क्षमा नहीं है। मतलब ये सच है कि पाप के भी लेवल्स तय किए गए हैं। बट ये क्या है? क्या है? हो सकता है कि एक इंसान सोचे कि अच्छा मैंने सिर्फ झगड़ा किया तो वो कम पाप है, अगर उस झगड़े में हाथापाई भी हो गई तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पाप है, और उसके अंदर किसी का कत्ल हो गया तो वही सबसे बड़ा पाप है। ये शारीरिक तरीका है पाप को जांचने का। सबसे पहली बात मैं वचन से एक चीज दिखाना चाहता हूं। Praise God, praise God. James chapter 4 verse 17 ये कहता है, Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. ये मसीह के बारे में कह रहा था, मतलब जो लोग मसीह में हैं, विश्वासियों के बारे में कह रहा था कि अगर किसी को भली चीज पता है कि क्या चीज सुंदर है और वो भली चीज को नहीं करता तो ये उसके लिए पाप है। ध्यान दीजिए, हम मसीह में पाप के लिए मारे जा चुके हैं और अब जो हम जीवित हैं परमेश्वर के लिए जीवित हैं, सुंदरता के लिए जीवित हैं, परमेश्वर के महिमा के लिए जीवित हैं। हम उसे प्रेम करते हुए जीते हैं जिसने हमारे लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कहता है कि अगर किसी को पता है कि क्या अच्छी है, सुंदर है, और वो उस सुंदर बात को नहीं करता तो ये उसके लिए क्या है? पाप है। कोई लोग कहेगा कि अच्छा मुझे तो लग रहा था कि अगर किसी को पता है क्या चीज गलत है और जानबूझ के वो करता है तो वो उसके लिए पाप है। ऑफ कोर्स वो पाप है, परंतु हमारा जो मापने का दंड, वो मापने का जो स्केल है वो यहाँ से नहीं कि तुम्हें पता है कि गलत है और फिर भी तुम कर रहे हो, पर हमारा स्केल यहाँ से शुरू होता है कि अगर तुम्हें पता है कि ये अच्छी चीज़ है और उस अच्छी चीज़ को तुम नहीं करते तो ये तुम्हारे लिए क्या है? पाप है। अब मैं और एक चीज़ आपको
दिखाना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 3:9 कहता है, Whosoever is born of God doeth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. अब इसे दूसरे एंगल से परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि जो परमेश्वर से जन्मा है उसके लिए यह संभव ही नहीं है कि वो पाप कर पाए, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसके अंदर है और वो परमेश्वर से जन्मा है और उसके लिए पाप करना असंभव है। प्रेज गॉड। ये आपकी छवि है जो परमेश्वर आपको दिखा रही है। आप परमेश्वर से जन्मे हो, आप परमेश्वर के बीज को अपने आप में रखते हो। परमेश्वर का बीज है परमेश्वर का वचन, उसके बीज से, अविनाशी बीज से आप दोबारा जन्मे हो। And he cannot sin because he is born of God. और वो पाप नहीं कर सकता, उसके लिए असंभव है पाप करना, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। वो परमेश्वर से जन्मा है, इसलिए वो पाप नहीं कर सकता। और इस बात में बहुत से लोग मेरे से कहेंगे, लेकिन पास्टर मैं एक मसीह और मैं एक विश्वासी को जानता हूं, वो कितना पाप करता है। आप क्या कह रहे हो कि वो पाप करना उसके लिए असंभव है? यहाँ पे बात आती है, वो पाप नहीं कर सकता, उसके लिए पाप करना असंभव है, लेकिन ये संभव है कि पाप उसके ऊपर राज करे। दो अलग अलग चीजें हैं, एक है खुद करना, एक है पाप का शिकार बनना। और इसलिए अगर हम रोमियो की पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे, कई बार वो कहता है कि पाप को अपने ऊपर राज करने मत दो, अपने आप को परमेश्वर के लिए जीवित गिनो, पाप को अपने ऊपर राज करने मत दो। मतलब पाप एक ऐसी शक्ति है जिसके ऊपर आपका राज चल सकता है। पाप एक ऐसी शक्ति है जो यीशु मसीह के द्वारा हरा दी गई है। आप पाप नहीं कर सकते और आपकी ये जिम्मेदारी है कि पाप को अपने ऊपर राज करने न दें। प्रेज गॉड। कोई भी व्यक्ति जब नया जन्मता है, पहले दिन से ही वो परिपक्व नहीं है। वो पहला दिन है उसका मसीह में, उसके आत्मा के जीवन का ये पहला दिन है। और ये जो पहला दिन है ये उसे संपूर्ण तरीके से परमेश्वर का संतान तो बनाती है, परंतु परिपक्व नहीं। जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब एक बच्चा जन्मता है, उसके अंदर 2 हाथ 2 पैर, हर एक भुजाओं में 5-5 उंगलियां, 2 कान, 1 नाक जिसमें 2 छेद, सारी चीजें A to Z उस बच्चे में होती है। सारी चीजें। क्या वो पैदा होते ही चलना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है? नहीं, क्योंकि उसका तो अभी बस जन्म हुआ है। समय लगता है उसे सीखने के लिए। वो देखता है, सुनता है, साल बीत जाने के बाद थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है, धीरे धीरे चलना शुरू करता है। जब उसका मैच्योरिटी का टाइम आता है, हर एक चीज उसके अंदर भरपूर रहती है। बाल से लेके दांत से लेके हर एक चीज। वो भी चल ही नहीं, दौड़ सकता है। प्रेज गॉड। परंतु उसे समय लगा। ये आत्मा में हमारा जो जीवन है, इसमें भी समय लगता है परिपक्व होने में। और जो ये समय लगता है परिपक्व होने में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस समय को हम गवाएं ना। आत्मिक जीवन की जो जर्नी है, ये ऐसे नहीं है कि हम इस प्रकृति में जो वर्ष है, वर्षों को गिन के हम तय कर लें कि कितना मैच्योर हम हुए हैं।
ये ऐसे नहीं है। बाकायदा इसका जो तरीका है वो ऐसा है कि कितना हम परमेश्वर के साथ चले हैं, कितना हमने सही चीज़ें चुनी हैं, कितना हमने विश्वास को ग्रहण किया है वचन के द्वारा, और कितना हमने विश्वास को वचन के द्वारा प्रैक्टिस किया है। कितना हमने सामना की है। जब हम सामना करते हैं, हमारे सामना करने के द्वारा हमारी क्षमताएं निखरी जाती हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक चीज मैंने आपके सामने रखा अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने आपको कहा कि पाप को अलग अलग लेवल में भी बांटा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता और पुत्र के खिलाफ अगर पाप करो तो उसे क्षमा मिल सकती है, परंतु पवित्र आत्मा के खिलाफ जो पाप करता है उसे क्षमा नहीं मिलती। तो ये क्या है पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप? हालांकि ये सबसे गंभीर पाप है, ऐसा पाप जिसका कोई क्षमा नहीं है, परंतु ये दिखने में, जब मैं आपको बताऊंगा लगेगा ये तो बड़ा मामूली पाप है। ये ऐसा लगेगा क्योंकि हम उसे शारीरिक दिमाग से देखते हैं, शारीरिक सोच से देखते हैं कि ये बड़ा मामूली पाप है। और जो पवित्र आत्मा के खिलाफ का जो पाप है वो है पवित्र आत्मा को इग्नोर करना। पवित्र आत्मा को इग्नोर करना। बाइबल दिखाती है कि जब परमेश्वर ने उसके वचनों को इग्नोर किया था तो पवित्र आत्मा दुखी हुआ। सिर्फ यही पॉइंट है जिसमें पवित्र आत्मा दुखी हुआ। परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमें समझाता है। परमेश्वर के निर्देश, परमेश्वर की आत्मा हमारे पास लेके आती है। पवित्र आत्मा वो है जो हमारे जीवन में सहायक है, वो हमें चलाती है। एक व्यक्ति अगर झूठ बोले और उसे एहसास हो कि झूठ बोले, जो उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया, ये एहसास भी पवित्र आत्मा उसे दिलाती है। आप कुछ गलत कार्य करते हो, गलत कार्य करने के बाद आपको जो एक गिल्ट होता है, वो गिल्ट कहाँ से आता है? कुछ वैसे लोगों को देख लो जो मसीह में नहीं है, उनको तो कोई गिल्ट नहीं होता, बट आपको क्यों गिल्ट होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा आप में कार्य कर रही होती है, आपके हृदय में, आपके दिमाग में, आपके अंदर, आपकी आत्मा में। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को इग्नोर करना शुरू करता है, वो अपने आप को इस अंधकार में धकेलना शुरू करता है जिससे कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो खुद पवित्र आत्मा को इग्नोर कर रहा है। हम चर्च क्यों जाते हैं? वचन क्यों पढ़ते हैं? वचन क्यों सुनते हैं? प्रार्थना क्यों करते हैं? इन सब के पीछे एक बहुत इन सब के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो है हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा होता है। और परमेश्वर के साथ कैसे गहरा होता है? परमेश्वर के आत्मा के साथ गहरा होता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की आत्मा है जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती है। परमेश्वर की आत्मा है जो परमेश्वर को हमारे लिए रियल बनाता है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य को हमारे जीवन में दिखाता है। और परमेश्वर के वचन के पीछे परमेश्वर की आत्मा रहती है। जेनेसिस की पुस्तक में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा, और कहने से पहले पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, और मंडराते हुए कुछ नहीं हुआ जब तक कि ना परमेश्वर ने कहा। तो परमेश्वर के वचनों के पीछे परमेश्वर की आत्मा कार्य की। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और इग्नोर करना, जब वचन हमारे पास आए हम उसे इग्नोर करें। जब
डांट हमारे पास आए, हमें उसे इग्नोर करें। ये सारी चीज़ें देखने में तो लगता है कि हाँ, मैंने तो किसी का खून नहीं किया, मैंने तो कोई बड़ा अपराध नहीं किया, ये क्या है? परंतु ये वो चीज़ है जो आपको एक ऐसे पोजीशन में ला खड़ा कर सकती है जहाँ से आप कभी ना निकलें। एक व्यक्ति जो माहिर हो गया है पवित्र आत्मा को इग्नोर करने के लिए, क्या पवित्र आत्मा उसे निकाल पाएगा? नहीं, नहीं। जो मसीह में आते हैं उसके बाद मसीहत को छोड़ देते हैं, क्यों वापस नहीं आने पाते? क्योंकि उसकी शुरुआत हुई पवित्र आत्मा को इग्नोर करते हुए, इग्नोरेंस के साथ। परमेश्वर के हर एक चीज पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। तो परमेश्वर को इग्नोर करना मतलब पवित्र आत्मा को इग्नोर करना। परमेश्वर की चीजों को, आत्मिक चीजों को इग्नोर करना मतलब पवित्र आत्मा को इग्नोर करना। तो ये समय मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर कोई भी है जिन्हें लगता है कि मेरा जुनून अभी ख़त्म हो रहा है, मैं और चल नहीं पा रहा, हो सकता है आप टायर्ड हो, परंतु ऐसा कभी ना हो कि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इग्नोर करें। ये मौका मैं आप सबको देना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आपने बहुत कुछ सीखा, समझा, विश्वास आपके अंदर बढ़ा। ये मौका मैं आपको देना चाहता हूँ कि इस वक्त आप परमेश्वर को अपने भेंटों के द्वारा महिमा दे सकते हैं। जो आज आपने सुना, अगर आपके हृदय में ऐसा है कि आपने परमेश्वर से सुना, अपने आप को सबमिट करें और जैसे मैं प्रार्थना करता हूं आप अपना विश्वास जोड़ें। ये समय है अपने भेंटों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सारे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने तेरे वचन को विश्वास के द्वारा सुना, जो अभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरा अनुग्रह इनके जीवन में गुणित हो। इनमें से अगर कोई किसी तकलीफ में है, मैं अपना विश्वास जोड़ता हूं उनके साथ और घोषणा करता हूं कि आज़ाद है और तेरा अनुग्रह के द्वारा इनकी ज़िंदगी, इनके परिस्थितियां बदलती हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये तेरी सुंदरता को देख पाते हैं। और वे लोग जो तुझे अभी अपने भेंटों के द्वारा महिमा दे रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका जीवन पहले जैसे ना रहे, तेरे वचन के अनुसार जैसा वो बो रहे हैं वैसी कटनी वो काटने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन ऑफरिंग्स को मैं आशीषित करता हूं, इन सारे तेरे बच्चों को मैं आशीषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आपके जीवन में ये वचन का इन्वेस्टमेंट व्यर्थ ना जाए। इन वचनों को थामे अपने जीवन में वचनों को लेते हुए आगे बढ़ें, आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें।